तो और वचन देख लेंगे फटाफट। ताकत है कि थक चुके? थोड़ा सा ऐसे यूं स्ट्रेच कर लीजिए। हमारे स्कूल में हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं तो नहीं, पढ़ाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि चलो अभी लंबी सांस लो, अभी छोड़ो, वापिस लो, पकड़ के रखो, छोड़ने का नहीं, फिर छोड़ो। ओके, हालेलुया, आमेन। क्या बोलूं? आप बोलो, मैं बोलूं? भैया हो क्या गया है, हो क्या रहा है? ठीक है, चलो हम जल्दी से थोड़ी देर लूका 19 वचन थोड़ा सा जल्दी फटाफट हम मनन करेंगे थोड़ी देर। प्रभु उसमें से हम बात करेंगे। वो यरीको में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। ये देखकर जब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वह यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। मेरा विश्वास ऐसा है कि हम वचन हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमसे बात कर लेता है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने बात तो कर ही लिया। ओके, प्रभु यीशु को यरीको से निकलना था और वहां पे एक जक्कई नाम का एक चुंगी लेने वाला, उस जमाने में चुंगी लेने वाले को बड़े अजीब दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो क्या करते थे कि वहां के इजरायली लोगों से चुंगी लेकर रोमी सरकार को देते थे। तो इजरायलियों को, यहूदियों को बहुत गुस्सा आता था कि तू क्यों हमसे लेकर इन्हें दे रहा है, जो हमारे दुश्मन है, हम पर राज करता है। रोमी राज कर रहे थे, यहूदियों के ऊपर रोमी राज कर रहे थे और बहुत कड़क राज था उनका। दबा दबा के पैसे निकालते थे, जो लेना है उससे ज्यादा लेते थे, और जक्कई उसको मदद करते थे कि हाँ मैं तुम्हें, क्योंकि उनके सामने वो अच्छा दिखना चाहता था। तो यहूदी लोग ये चुंगी लेने वाले से बहुत घृणा करते थे। चुंगी लेने वाले को देखते ही वो लोग थूकते थे, गाली बोलते थे, उल्टे चले जाते थे। और अब जक्कई तो थोड़ा नाटा भी था, तो बहुत, अभी देखो ये चुंगी लेने वाला है, रोमी सरकार को मदद भी कर रहा है, तो इसके पास क्या है? एक चीज तो भरपूर है, क्या? पोजीशन, पावर है, चलो वो भी है, लेकिन पोजीशन और पावर में रहने वाले को भी
लोग अगर घृणा करते हैं तो उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? उनके सामने अच्छा दिखेंगे, लेकिन जैसे ही जाते अट आया बड़ा। अभी कई बार हम ट्रैफिक में जाते हैं तो कोई जाता है मंत्री, तो पोजीशन वाला जाता है, लेकिन हमको 15 मिनट खड़ा रखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अभी इसको इसी वक्त निकलना था, इनको जाने के लिए हमको खड़ा रखने का हम कोई नहीं है। आपने नहीं बोला, मैं तो बोला है इसके लिए क्यों ऐसा खाली छोड़ के जाने का? खैर वो पदवी है, लेकिन अंदर अंदर कभी कभी हम बोलते कि जाने यार, सामान्य गाड़ी की तरह चला तू। खैर पोजीशन पावर होगा, लेकिन उससे बढ़कर उसके पास बहुत पैसे थे। तो ये जक्कई कैसा था? धनी व्यक्ति था। लेकिन मजे की बात यह है कि धनी होने के बाद भी, अब सोचो कि यीशु वहां से आ रहा है, उसने सुना, वो अपने काम से काम रख सकता था। धनी आदमी है, बड़ा आदमी है, मुझे यीशु को देखने की जरूरत नहीं है, अगर उसको जरूरत है तो वो मेरे पास आवे, ऐसा कह सकता था। या तो छोड़ना, मेरे को मेरे जीवन से मतलब है, इससे क्या लेना देना, इससे क्या पता चलता है। इसने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये यीशु के पीछे भागा। मतलब यस, हाँ, क्या लग रहा है आपको? जवाब दीजिए मुझे, नहीं तो आप सो जाओगे। दूसरा संदेश है, 11 बज के, एसी फुल चल रहा है, अच्छा पैसा है उसके पास, पदवी है, रोमी सरकार का चमचा है, लेकिन फिर भी इसे यीशु को देखना है। क्यों? सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि संतुष्टि किससे नहीं आती? पैसों से नहीं आती, संतुष्टि पदवी से नहीं आती जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। हमको लग रहा है इससे हमें संतुष्टि मिलेगी, और जक्कई उल्टा भाग रहा है। हम इधर पैसे के पीछे भाग रहे हैं संतुष्टि के लिए, और जक्कई उधर से इधर आ रहा है, ये नहीं मिल रहा है, उधर संतुष्टि नहीं मिलता है, लेकिन मेरे को भी तो देखने दे। वो याद है, वो एक फ्रूट में एक मक्खी आके खाने के लिए आके बैठा तो चिपक गया, तो वो चिल्लाकर बोल रहा है, बाकी दूसरा मक्खी उड़ के आ रहा है पास में, मत आना भाई चिपक जाएगा। तो उड़ने वाला क्या बोलता है पता है? अच्छा, अकेला अकेला पूरा खाएगा, हाँ? तो वो भी आ गया। अब क्या हुआ? दोनों चिपक गए। फिर तीसरा आदमी, दोनों साथ में क्या बोलते हैं? मत आ, सच्ची बोल रहा हूं, हम सच बोल रहे हैं। तीसरा क्या बोलता है? उसी तरह हम जा रहे हैं किसके पीछे? जक्कई वहां से क्या बोल रहा है? संतुष्टि नहीं है भाई, और क्या? और यीशु के पीछे आने की जरूरत क्या थी? अगर, हाँ वो भी है, देखो अगर गलत तरीके से पैसा कमाया है, जो कि इसने किया है बहुत, तो अंदर ही अंदर वो दोषी अपने आप को ठहरा रहा है और बोल रहा है कि यार पैसे तो ले लिए, जितना चाहिए उससे ज्यादा ले लिए, लेकिन अब नींद नहीं आ रही, खाया जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि एक पैसा भी गलती से ज्यादा ले लिया तो नींद नहीं आएगी, चर्च में भले आओ, दोषी ठहरेंगे अपने। तो वो भी नहीं है। और यीशु के पीछे आने के कारण क्या है? और क्या लगता है आपको? सुना होगा, देखो यीशु के बारे में उसने सुना होगा, तो क्या, ऐसे तो कितने सारे लोगों के बारे में सुना है, फिर यीशु के पास पीछे आने की जरूरत क्या है? ये बात सही है, यीशु के बारे में उसने सुना, यीशु के पीछे क्यों आया? क्योंकि यीशु ने ऐसे सब बातें कही है जो डाइजेस्ट करना थोड़ा भारी पड़ रहा है। उसने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। जक्कई बोल सकता है, या कोई भी बोल सकता है, या तो ये सच बोल रहा है या तो ये पागल है।
देखो, यीशु को कोई भी ऐसा ही छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यीशु के दावे ही ऐसे हैं, भयंकर दावे हैं, जिसको हम हल्के में ले नहीं सकते। यीशु बोलता है मैं आदि में था, तो जक्कई उसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है। तू आदि में है, मुझे देखना ही है। आदि में कैसे हो सकता है यार? 33 साल का आदमी बोलता है आदि से मैं हूं, ये कैसे हो सकता है? इसको जाने दे नहीं सकते, मुझे मिलना ही है। प्यारो, आप भी अगर यीशु को दूसरों लोगों की तरह सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है मैं चल लूंगा, उसके बिना भी चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि उसके दावे बहुत भयंकर और खतरनाक है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। उसने कहा कि उद्धार केवल मेरे द्वारा आ सकता है। पिता को मिलना है तो मेरे द्वारा ही होगा। अरे ऐसा कौन बोलता है? इसे मैं अवॉइड कर नहीं सकता। किसी और को अवॉइड कर सकते थे, पर यीशु को वो अवॉइड नहीं कर सकते। उसने ऐसा बातें बोली हैं, उसने ऐसा जीवन जिया है कि उसको मिलकर मुझे जानना है क्या तूने जो बोला है वो सही है कि नहीं। प्यारो, एक जिज्ञासा हमारे अंदर होना जरूरी है। हम अभी देखो, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने तो ईरान के सारे क्या कर दिया? कौन डोनाल्ड ट्रंप, कौन ईरान? अब किसकी बात कर रहे हैं? शुभमन गिल आउट हो गया, उसके बारे में कुछ बोलो। थोड़ा सा हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी सुनते रहे मेरे प्यारो। तो वो बोल रहा है कि हमने इसके सारे न्यूक्लियर बम के स्थल को तोड़ दिया, और ईरान बोलता है कुछ नहीं हुआ। किसको सुने यार? अब तुम इजराइल का न्यूज सुनोगे, तुमको लगेगा तो समाप्त, सर्वनाश हो गया। ईरान बोलता है कि 1 महीने में हम खड़ा करके हम वापिस तुमको ठोक सकते हैं। किसका सुने? कभी कभी ये मतलब, अब इस चीज में इतना बहुत डीप में नहीं जाओ तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला अभी फिलहाल नहीं है। ऐसा कुछ बहुत होने वाला, लेकिन यीशु को अवॉइड करेंगे तो बहुत तकलीफ होने का चांसेस पूरा है। नहीं कर सकते। उसके बातें ही ऐसे हैं, उसके दावे ऐसे हैं कि चलेगा करके नहीं जा सकते। तो कई बार जिज्ञासा होता है, जानना है, लेकिन फिर अरे चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा भी एटीट्यूड आ जाता है हमारा कि चलेगा, जानना नहीं है। अरे इतने सारे लोग तो नहीं जानते उसको, मैं भी नहीं जानूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। बहुत प्रेशर भी होगा, जक्कई के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा। अरे यार तू कौन है, कहां जा रहा है, तू भाग भाग के कहां जा रहा है? हमने पढ़ा नहीं, वो भाग भाग के आगे जा रहा है। वो भीड़ से भी आगे भाग रहा है। भीड़, वो सोच रहा होगा 1 मिनट के लिए तो क्या जरूरत है यार मेरे को, रोमी सरकार कहीं देख ली तो क्या बोलेंगे। हमारे अंदर भी ऐसा होगा, यीशु के पीछे जाऊंगा तो पता नहीं घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये सब सोचकर अगर जक्कई वहां रुक गया होता या वापस उसके ऑफिस में चला गया होता, तो पहली बात तो ये कहानी हम तक नहीं पहुंचती, और उससे बढ़कर उसको उद्धार नहीं मिलता। प्यारो, आसान तो नहीं है। प्रभु कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे एक सच्चाई हमारे जीवन के सामने लेके आएगा, लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम इसको ढूंढने के लिए कितना मेहनत करते हैं या कितना जान इसके पीछे डालते हैं।
किस बात को अहमियत देते हो हमारे ऊपर है। कई लोग मुझसे पूछते कि भैया कितने सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के बारे में सुना नहीं है, उनका क्या होगा? आप क्या जवाब दोगे इसका? है ना, कितने सारे लोग हैं ना, आपने सुना लेकिन आपके कितने सारे दोस्तों ने, क्या समझ रहे हो क्या होगा उनका? क्या इसका जवाब दोगे आप? कोई आपसे ऐसा पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? प्रभु न्यायी है, बिल्कुल सही कहा। तो न्याय कैसे बता किया? हाँ नहीं, पर नहीं, लोग बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु के बारे में इसने सुना नहीं होगा तो ये कैसे, इसके ऊपर न्याय कैसे आ सकता है? नहीं सोचा कभी आपने ऐसा? हाँ हाँ तो चलो सच मानते होंगे, चोरी नहीं करते होंगे, माफी भी मांगते होंगे, तो मैं अभी की बात कर रहा हूं, पहले क्यों जा रहे हो? ओके, और कोई जवाब? मेरे चाचा ने मेरे प्रभु के बारे में सुना ही नहीं है, तो वो उसके ऊपर न्याय कैसे होगा? मैं उदाहरण दे देता हूं एक, आपको समझ में आएगा हल्का सा। ऐसे आपको किसी ने पूछा नहीं है क्या? ये आपने भी नहीं सोचा है कि मैं बच गया, अभी मेरे को क्या जानना है? चाचा बचे, मेरे चाचा को चाचा का परिवार, चाचा नहीं बचे तो अच्छा है, उल्टा बहुत परेशान करते, ऐसा भी तो नहीं है। उदाहरण देता हूं एक सिंपल सा उदाहरण, आप समझ जाओगे। बताया है पूरा अंधेरा एक जगह पे, कंप्लीट डार्क, मतलब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, भयंकर अंधेरा, और इधर उधर से आवाज आ रही है, ऐसे से भयंकर आवाजें आती है। उसके बीच में आप ऑलरेडी घबराए हुए हो, डर रहे हो, उसके बीच में कहीं दूर से आपको एक हल्का सा एक लाइट छोटा सा दिखा, तो विनोद आप क्या करोगे? क्या करेंगे आप? अनीता, महिमा, आप क्या करोगे? भैया मैंने मैथ्स का सम सॉल्व किया, अब भी मेरे दिमाग में, आप ये क्या पूछ रहे हो मुझे? भाविका, हल्का सा प्रकाश तुमको दिख रहे, तुम डर रहे हो, इतना भयंकर अंधेरा है, वो एक टिपका जैसा लाइट दिखा, तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? क्यों उसके पीछे जाएंगे? हाँ, कुछ लाइट दिख रहा है तो आप बोलोगे अरे यार सब लोग इधर है, चलो आपके साथ कोई एक और भी है, समझ लो हम दोनों इधर ही है, या कितने देर से मैं इधर बैठा हूं, अरे लाइट कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी कुछ लाइट होता है, ऐसा थोड़ी कुछ पाप होता है। सुना? अब लाइट हो रहा है, थोड़ा फर्क पड़ रहा है अभी, फर्क। लोग कैसे इसे अवॉइड करते बता रहा हूं। हल्का सा लाइट दिखा और हम बोल रहे कि हम सब उस लाइट के पीछे जाएंगे, लेकिन असल में क्या करते हैं पता है? अरे लाइट होती नहीं है। ये लाइट क्या है पता है? हल्का सा लाइट अपने अंधेरे जीवन में। अभी अब तो मसीह में आ गए इसलिए, तो मसीह में आने से पहले, या चलो आपकी चाचा की बात करते हैं या मामा की बात करते, जो अभी भी अंधेरे में, उनकी बात कर रहा हूं। ये लाइट क्या हो सकता है? मैं अब सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या हो सकता है ये लाइट? यस भाविका? परमेश्वर के मतलब कैसे? वो एग्जाम्पल की तरह बताओ ना आप, कैसे हो सकता? परमेश्वर की समझ, कहीं सही कहा आपने,
ये लाइट जो हल्का सा, देखो परमेश्वर न्याय हमने सबने बोल दिया, राइट? अन्याय तो नहीं कर सकता ना, चांस दिए बगैर किसी को मार सकते? जैसे हम बोलते हैं कि पिछले जन्म का पाप मुझे पता नहीं है, वो तेरे को पता नहीं है कि है, तेरे को भुगतना पड़ेगा, पिछले जन्म में किए थे, कितने किए थे वो भी नहीं बताऊंगा, कितना टाइम भुगतना पड़ेगा वो भी नहीं बताऊंगा, भुगतना पड़ेगा, हाँ भुगतना पड़ेगा। ये क्या न्याय है? ऐसा न्याय परमेश्वर करेगा क्या? नहीं। तो परमेश्वर न्याय करता है, एकदम न्याय करता है। ओके, तो परमेश्वर न्याय है। और ये उदाहरण के साथ हम बता रहे हैं कि एक प्रकाश आया, तो अब सच्चे जीवन में, रियल लाइफ में हम भटक रहे हैं, उसके बीच में अभी जिसने देखा ही नहीं है परमेश्वर को, जाना ही नहीं है, सुना ही नहीं यीशु के बारे में, वो उसके लिए ये लाइट क्या हो सकता है? परमेश्वर का समझ भाविका ने बोला, लेकिन वो किस प्रकार हो सकता है? आप एग्जाम्पल दे सकते हो? ओके, सृष्टि की ओर देखे, और क्या पता करना चाहिए? सृष्टि देखकर वो क्या बोलना चाहिए? हाँ हाँ, क्या वो क्या है? वो दूसरा, वही मेरा सवाल है, दूसरा क्या हो सकता है? आशा का किरण ही है, लेकिन वो क्या हो सकता है? मैं एकदम सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मैं अभी मान लो कि हम बताया, आपको शायद याद हो, तो अभी मान लो कि एक आदमी ऐसे नंगे पैर चलते जा रहा है अपने पाप को धोने के लिए। वो गया, 200 किलोमीटर गया बेचारा, दया आती है, पर क्या करे, जा गया वो, उसको बोध है कि इसको साफ करना है, इसलिए तो इतना मेहनत कर रहा है। उसको पता है कि ये कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे ये चलना पड़ेगा, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये खाया जा रहा है, इसलिए वो जा रहा है, राइट? अब गया उधर, जो करना था किया, वापिस आया, 4 दिन के बाद वापिस वही दोष उसके ऊपर वापिस आया, वापिस उसको परेशान कर रहा है। और फिर उनको कहा जाता है कि अगले महीने वापिस 200 किलोमीटर चलना है। तो अब ये क्या बोलेगा? इसको क्या बोलना चाहिए? यार मैं अभी तो जाके आया, इससे हुआ नहीं, दूसरी बार से हो जाएगा क्या? चल दूसरी बार भी जाके आऊं, दूसरी बार भी पाप का दोष तो वापस आ ही जाएगा ना। हमें पता ही है कि पाप कैसे धुलता है। हाँ, उसको सोचना चाहिए, भाई मैं कितनी बार गया, पर ये तो अभी के अभी भी इधर ही है ना, ये तो मुझे वापस खाया जा रहा है। समझ रहे हो आप? तो ये है वो हल्का प्रकाश कि यार मैं तो वापस वही कर रहा हूं, और साफ हो ऐसा एहसास हो ही नहीं रहा, कैसे एकदम फीलिंग 2 मिनट के लिए आया, वापस का वही, और वही कर रहा हूं मैं, वही जिंदगी। अभी भी कोई तुम्हें लगा तो अभी मरेगा, स्वर्ग में जाएगा, कोई चांस नहीं भाई, बहुत कुछ गड़बड़ है अंदर। तो उसे आभास होना जरूरी है कि ये लाइट नहीं है भाई, लाइट कहीं और, ये जो आभास आया वो है लाइट। समझे आप मेरे साथ हो? ये आभास वो कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर अन्याय नहीं करेगा, आपको लगेगा, आपके हृदय के अंदर लगेगा, आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये नहीं हो सकता है, दूसरा जन्म पॉसिबल ही नहीं है यार। ऐसा अगर आभास हो गया तो वो लाइट है उस अंधेरे में। और फिर अगर हम बोलेंगे छड़ने यार, चलता है सब, मेरे परिवार किसी ने भी ऐसा सब सोचा नहीं है, जाने दो, चलता है सब। जैसे हम वो टेरेस पे सो रहे थे, हमारे बाजू वाले दादा और पोता सो रहा था, बारिश गिरा, हम लोग बोरी बिस्तरा लेकर हम नीचे जा रहे, और पोता दादा को बोले, दादा बरसात पड़े छे, दादा बारिश गिर रहा है। दादा बोले कहीं नहीं पड़, तू सुई जा,
उसके कहीं नहीं पड़तू बोलने से बारिश बंद होगा क्या? बारिश नहीं गिर रहा है, सो जा तू। पोता बोले यार अजीब है यार, चलो गीले गीले हो गए सो जाओ। तो ऐसे बोलने से होता है कि अरे यार कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा, ये आभास तो आता रहता है, कुछ नहीं होता है, वापस जाएंगे हम और कुछ करेंगे। ये उसने उस अंधेरे में उस प्रकाश को उसने त्याग दिया। तो क्या करना चाहता है वो? उस अंधेरे में जीना चाहता है। अब जिसको अंधेरे में जीना चाहता है उसके लिए परमेश्वर भी क्या कर सकता है? अब समझें, इस सवाल का जवाब मिला आपको? हर एक के जीवन में, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं, एक पॉइंट मैं आपको डाल के जा रहा हूं। जक्कई के जीवन को आगे हम लेके जाएंगे फिर एक दिन, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि हर एक के जीवन में परमेश्वर दस्तक देता है। वो नहीं चाहता है कि आप बचे, वो क्यों नहीं बचे। ऐसा हो सकता, सोचा है आपने कभी? मैं बच गया, उसके जीवन में परमेश्वर क्यों काम नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है। कठोर बन के अगर दरवाजा बंद कर देगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, स्वर्ग नरक सब इधर ही है, सुना है ना, सब मार्ग एक की तरफ जाता है। ये सब बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ठंडे दिमाग से इस पर सोचने के लिए कोशिश भी नहीं करते। अपने दिनचर्या में शैतान ने इतना रूटीन को इतना जोरदार बना दिया है कि जाओ आओ और कुछ मत सोचो। ज्यादा से ज्यादा तुमको क्रिकेट के बारे में सोचने का, और उससे ज्यादा सोचना है तो पॉलिटिक्स के बारे में सोचने का। ये दोनों में हम भारतीय लोग माहिर है। पॉलिटिक्स पूछो, क्रिकेट पूछो, इस दोनों में जबरदस्त, हम सब जवाब दे देंगे। बस इसमें ही हमें गोल 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 करके रख देते हैं। ये शैतान का चाल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं गिर रहा है। आपको गीला होना है या बोरी बिस्तरा उठ के जाना है, ये आपके ऊपर है। नहीं बोलने से नहीं होता है। जक्कई के जीवन में एक सवाल आया, वो इतना सब उसके उपवास होने के बावजूद भी, बोलो मेरे पीछे क्या था उसके पीछे, उसके पास? जिसके पीछे कौन भाग रहा है? बाजू वाला। जक्कई के पास वो था जिसके पीछे ये बाजू वाला भाग रहा है। बोलिए हम भाग रहे हैं। जक्कई के पास वो था पदवी जिसके पीछे हम कोशिश कर रहे हैं कि मुझे भी लोग जाने, मैं भी कुछ बनना चाहता हूं, सब जाने मैं भी ये, इसको जानते हो, ऐसा कोई मेरे बारे में भी बोले। ऐसा जक्कई बन गया था। और भी बहुत सारी बातें उसके जीवन में था, लेकिन, बोलो मेरे पीछे, लेकिन ये सब बातें उसे खोखला खोखला कर रहा था। उसे जानना था, उसे बचना था, उसे दर्द हो रहा था, उसे तकलीफ हो रही थी, उसे वेदना हो रही थी। और अच्छा बात यह है कि यीशु ने ये सब पहले से देख लिया। हालेलुया। प्यारो, एक जन को भी मरने के लिए भेजता नहीं है यीशु। एक जन भी मरे वो परमेश्वर नहीं चाहता। और हर एक के दिल में बार बार वो चौकड़ी नहीं लगाता है, वो बार बार दस्तक देगा। आप जाओगे प्रभु के पास, आपके जीजा जी सोचेंगे कि कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। ये आपके जीवन को देखेंगे, आपके जीवन को देखेंगे, बोलेंगे यार इसके अंदर तो फर्क आया है, ये बदल चुका है, ये वो नहीं कर रहा जो पहले नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ये सब करने के बाद भी वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा हूं। यार कुछ तो है। लाइट आई, अब उन्हें आना है नहीं आना है, उनको निर्णय करना है। चुनने का हक परमेश्वर ने सबको दिया है। हमको पुतला नहीं बनाया है। हर एक को परमेश्वर हक देगा कि देख, तू देखना चाहता है तो दिखेगा, और नहीं देखना चाहता है तो नहीं भी दिख सकता है। आइए आंखें बंद करें हम। प्यारो, हम तो बच गए हैं या बचने के एकदम पास पहुंच गए हैं, लेकिन कई लोग हैं जो अभी भी अंधेरे में है,
और शैतान पूरा कोशिश कर रहा है कि वो अंधेरे में रहे, बिल्कुल बाहर नहीं निकले वहां से। अलग अलग प्रकार से उसको वहीं पे तृप्त करने की कोशिश करता है, आनंद और खुशी देने की कोशिश करता है, लेकिन वाकई में तो बेचारा फंसा हुआ है। दर्दनाक अवस्था है, रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो अंदर से, बाहर से बड़ा हिम्मत वाला बन के खड़ा होगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा, देखोगे तो अच्छा दिखेगा। उसको कभी बोल ही नहीं सकते कि इसके जीवन में तकलीफ है, लेकिन अंदर से वो मर रहा होगा। प्यारो, जक्कई भी अंदर से टूटा हुआ था, वो ढूंढ रहा था कि मुझे बचाएगा कौन, इसलिए तो वो भाग भाग के, कोई भी हालत में मुझे यीशु को मिलना है, इसलिए तो वो भागा। मेरे प्यारो, क्या आप में से कोई भागना चाहता है इस प्रकार? प्रभु, मैं तुझे देखकर ही जाना चाहता हूं, तुझे मिलकर ही मैं यहां से जाना चाहता हूं। तेरे अलावा मेरे पास एक छुटका नहीं है, तू नहीं तो मैं गया। संतुष्टि मुझे और कहीं से नहीं मिलेगी तेरे अलावा, जीवन तेरे अलावा और कहीं से मुझे नहीं मिलेगी। ऐसे कितने लोग कहना चाहते हैं। आगे हम देखेंगे तो देखते हैं कि यीशु जक्कई के घर में, यानी हमारे जीवन में आकर रहना चाहता है, हमारे साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को समर्पण करें और हमारे यारों को याद करें कि प्रभु, मैं अकेला नहीं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, कोई भी प्रभु इस प्रकाश से छूट न जाए। मदद कर राजा, और ऐसा भी ना हो कि मैं उन्हें इस प्रकाश की ओर आने से रोकने वाला हो गया हूं। प्रभु, ऐसा ना हो कि मेरे जीवन को देखकर वो बोले कि अरे यार, इसका जीवन तो देखो, बकवास है, इसका यीशु मुझे नहीं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा जीवन? अरे ये क्या क्या करता है, देखो भाई, हाथ जोड़ता हूं, मुझे इसका यीशु नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हम ठोकर के कारण तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि हमने कभी उसे बताया ही नहीं है। कुछ भी हो प्यारो, एक बात में याद करना है, प्रभु के अलावा उनके पास और कोई छुटकारा नहीं है। आइए अपने आप को समर्पण करते दुआ करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं, कई दृष्टांतों से तूने बताया कि प्रभु तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तेरे अलावा और कोई उद्धार नहीं है। कुछ भी हो जाए लेकिन तू नहीं है तो सब कुछ जीरो है। सब प्राप्त कर लिया लेकिन यीशु को प्राप्त नहीं किया तो वापस वही जीरो हो जाता है। प्रभु, हमें मदद करना कि हम एक प्रतिबिंब, प्रतिनिधि करने पाए प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु, लाइट के रूप में हम उनके जीवन में पहुंचने पाए। और जो लोग तुझे नहीं जानते हैं, वो तुझे जानने के लिए उनकी आंखों को खोल, उनके कठोर हृदय को तू खोल। प्रभु, एक और बार हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे जीवन में आया, जीवन को बदला, इसलिए धन्यवाद बोलते हुए हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए, सबके ऊपर आशीष का वचन बोलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। आइए हम आशीष का वचन बोलकर समाप्त करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे।